नमस्कार, मैं अभिनय आप सबका अभिनय में इस पे स्वागत करता हूँ। कैसे हैं दोस्तों, क्या चल रहा है? उम्मीद करता हूँ कि आपकी तैयारी अच्छी चल रही होगी और बच्चों के रिव्यू भी मुझे मिल रहे हैं जो पढ़ने वाले बच्चे हैं कि जो हमने ज्योमेट्री के वीडियो जब भी डाले, जो हमने प्रॉफिट लॉस के वीडियो डाले, उससे बहुत फायदा हो रहा है और आप अच्छा करके आए भी हैं। कितने सारे बच्चे ऐसे हैं जो सिर्फ यूट्यूब से पढ़ के 192.5 195 स्कोर किया उन्होंने मैथ्स के अंदर इस बार वाले मेंस में। अभी प्रॉफिट लॉस जस्ट खत्म किया ही है, मैंने सोचा आज से परसेंटेज की वीडियो अपलोड कराते हैं और बैक टू बैक जितने दिनों वीडियो नहीं भी डल पाई है तो एक दिन दो डाल के उस हिस्से को भी पूरा करेंगे। पर आज से परसेंटेज शुरू कर रहे हैं। परसेंटेज में बेसिक से जो जो चीज़ें मैंने पढ़ाई हैं ऑफलाइन क्लासेस में, उनकी वीडियो मैं अपलोड करा रहा हूँ। और बहुत जल्दी मैंने कहा था कि लाइव क्लासेस भी शुरू करेंगे और एक और मैं आपके लिए लेकर आ रहा हूँ कुछ बहुत अच्छी सी चीज़, उसका भी अनाउंसमेंट करूंगा जिससे आपको पेपर में इंस्टेंट, अभी जो 3 महीने बाद पेपर है, बहुत फायदा मिलेगा। ठीक है। अभी मैंने सोच लिया है कि मैं वही वही कमिटमेंट ज़्यादा करूंगा जो मुझे एकदम 100% श्योर होगा कि मैं कर पाऊंगा। वैसे ऐसा नहीं कि मैं पढ़ाता नहीं हूँ, पढ़ाता मैं पूरे दिन ही हूँ। कभी आज सुबह भी स्पेशल क्लास आपने देखी, 2 घंटे मैंने लिया जहाँ पे मैंने बताया कि मेंस में जो सवाल आए हैं एडवांस मैथ्स के कितने अच्छे हैं और उनको कैसे करना चाहिए था, लाइव सॉल्व करके दिखाया। कल सुबह अर्थमेटिक के सवाल करके दिखाऊंगा, तो आप वो स्पेशल क्लास में भी आ सकते हैं। स्पेशल क्लास का लिंक डिस्क्रिप्शन में हमने दिया हुआ है। कल जो क्लास होगी सुबह 10 से 12 अर्थमेटिक की, ठीक है। इसके अलावा वो पता होगा मैंने एक टेस्ट के बारे में बताया था कि अनअकैडमी एक 20 तारीख को मेगा स्कॉलरशिप टेस्ट ले रहा है जहाँ पे बच्चों को लैपटॉप, मोबाइल और ये सारी चीज़ें गिफ्ट में मिल रही हैं जो रैंकर्स आएंगे, और 400 1000 रैंक तक भी कुछ ना कुछ इनाम है। वो टेस्ट की डेट अभी चेंज हो गई है और वो हो गई है, 1 वीक आपको और दे रहे हैं प्रिपरेशन के लिए ताकि आप अच्छे से तैयारी करके ये प्राइजेस जीत पाए। ये 27 फरवरी हमने इसको कर दिया है, यानी एक हफ्ते बढ़ा दिया है। 27 तारीख को ये टेस्ट देना भी आपको भूलना नहीं है, क्योंकि बच्चे का 1 वीक तो वैलेंटाइन में चला गया, वो तैयारी कर नहीं पाए। और हमने सोचा 1 वीक बढ़ा देते हैं ताकि ये वैलेंटाइन वाला कंपनसेट हो जाए। ठीक है, तो चलिए अभी ये वीडियो एंजॉय कीजिए और मिलते रहेंगे। ये पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4 सब आपको मिलेंगे। ठीक है, धन्यवाद। ऐसे मत करो यार। कौन सा सवाल था वो भैया बताएंगे तैयार वाले? 40 40 ये तो हो गया था यार। चलो कोई नहीं। हाँ, जैसे हम ये कह रहे थे, हमने कल ये पढ़ा तो था। हमने पढ़ा था कि नेट इनकम और बटे आईटी। तो इसमें नेट इनकम 23 है और आईटी कितना है 2। तो ओरिजिनल इनकम 25 हो गई, जिसपे 2 टैक्स दे रहे हैं। 100 पे कितना देंगे? 8%। ऐसा सवाल कल हमने कर लिया था और हमने तरीका भी बता दिया था कि कैसे आगे करेंगे। है भाई? क्या पूछ रहे हैं भाई साहब? ठीक है, आगे बढ़ें जी। ऐसा सवाल तो कर ही लेंगे। सिंगर साहब आप ठीक हैं? हमेशा आप ठीक रहें, इसी तरीके से हमारी दुआ है। ये वाले सवाल करने के लिए पहले थोड़ा सा समझना पड़ेगा। जैसे आप देखिए कि ए बराबर एल इंटू बी है। ये हम दो तरीके से करेंगे, फॉर्मूले से भी और विदाउट फॉर्मूले से। मुझे लगता है फॉर्मूला ज्यादा कंफर्ट है। ए इंटू एल इंटू बी एरिया है। जैसे देखिए, कभी भी कोई भी चीज, दो चीजों का मल्टीप्लीकेशन अगर कांस्टेंट है, दो चीजों का मल्टीप्लीकेशन अगर कांस्टेंट है, ऐसे लिख लीजिए, ए बराबर कुछ भी एक्स इंटू वाई। इसको हमने ए परसेंट बढ़ा दिया, इसको हमने बी परसेंट बढ़ा दिया, तो आप ही बताइए कितना हो जाएगा? आप बोलेंगे एक्स हो जाएगा 1 + a/100। कैसे? देखिए, अगर किसी को भी ए परसेंट बढ़ाते हैं, यानी कि एक्स प्लस एक्स का ए परसेंट, a/100, तो एक्स इसमें से कॉमन आ जाएगा। 1 प्लस कितना बचेगा? a/100। यही होगा। एक्स 1 + a/100 यही होगा।
तो y कितना होगा 1 प्लस बी बटा 100। अब अगर इन दोनों को गुणा कर लें तो ये एक्स वाई आ जाएगा और ये 1 प्लस ए बटा 100 प्लस बी बटा 100 प्लस ए बी बटा 100 का स्क्वायर। अच्छा, इस चीज को ऐसे लिख सकते हैं, एक्स वाई को ए लिख देते हैं और इसको 1 प्लस एलसीएम ले लेते हैं 100। वैसे 100 का स्क्वायर आएगा लेकिन हमने 100 ही लिया, इसकी वजह से ऊपर ए बी बटा 100 आएगा। तो आप देख रहे हैं कि ए कितना बढ़ रहा है, ये बढ़ रहा है, ए पे ये इफेक्ट पड़ रहा है। तो जब दो चीजों का मल्टीप्लीकेशन ए के बराबर हो, एक को ए परसेंट बढ़ा रहे हैं एक को बी परसेंट, तो ए पे जो इफेक्ट पड़ेगा वो क्या होगा, ए प्लस ए बी बटा 100। रोहतक वाले भाई साहब, आर यू एबल टू अंडरस्टैंड ऑल द थिंग्स व्हाट आई हैव रिटन हियर? सोचो सोचो, इंग्लिश लिख लिया भाई? नहीं, जल्दी लिख लो, राइट डाउन फास्ट। देखें, एक सवाल जैसे लिखा हुआ है, इस सवाल को हम बिना इस फॉर्मूले के भी करेंगे लेकिन मुझे लगता है बहुत सही है और जेन्युइन है, मजेदार है, इसमें कुछ भी गलत नहीं है इसका इस्तेमाल करना कि एक आयत का क्षेत्रफल कितने परसेंट बढ़ जाएगा यदि। ये वाला सवाल मैं ऐसे फॉर्मूले से बता रहा हूँ, फिर आगे औरों से भी और तरीके से भी करेंगे। कितनी कितनी इंटेलिजेंट है आप, पता है आपको, मालूम है अपने बारे में? ऑटो के बिना पैसे दिए उतर रही थी, ऑटो वाले नहीं धरा, ओ सीट में भूल गई, मुझे लगा भैया मैंने आपको पहले ही दे दिए थे 5 रुपए। सबको बता दिया, चिढ़ रही हो? कोई नहीं, कुछ फर्क नहीं पड़ता, ऐसे कई बार हमने ही बचाए बस में।
पता है जब बस में टिकट ना लो कितनी हालत खराब होती है, और जब अपना स्टेशन आने वाला हो तो ये सोच लेते हैं कि ये बोल देंगे टिकट फेंक दिया, आने वाला ही था स्टेशन, है ऐसे ना। आप भी वही सब करके बैठो। 207 होगा तो 2.07 होगा, तो ये कितना आ जाएगा? 34.07। 34.07। कैंडी क्रश आपको आ रहा है समझ? नींद आ रही है लेकिन कोई नहीं, होता है। ज्यादा देर रात तक कैंडी क्रश वगैरह खेलो, मोबाइल पे पबजी वगैरह खेलो, तो फिर हर वक्त नींद आती है, ऐसा हो जाता है शरीर। आप नहीं खेलते हैं क्या? मैंने मोबाइल पे कोई गेम नहीं खेला। आई हेट दिस थिंग कि नहीं, लैपटॉप पे भी क्रिकेट खेला बस। और आज भी चैलेंजर को हरा दे तो जो काम करा करा शिद्दत से। एक ओवर में 6 छक्के मारता हूँ मैं, हराने का मतलब ही नहीं बनता। यार आप हंसी मजाक समझ रहे हो? यहाँ पे ऐसा कोई बच्चा नहीं है जो एक ओवर में 6 छक्के मारता है। ये स्पोर्ट जो गेम आता था क्रिकेट, कितने लोग हैं? हाँ, शिफ्ट डी सबसे अच्छा, वो जो पैर पे बॉल आती है पीछे की तरफ, वो उसकी ट्रिक है कि हर गेंद पे छक्का जा सकता है। नहीं, शिफ्ट डी से आगे बढ़ के नहीं मारता, शिफ्ट एस से आगे बढ़ के मारता है। इन्हें पता कुछ नहीं है। तुमने नहीं खेला, रहने दो, घर बैठो। मैं पिछले 4-5 साल से कोई भी टाइम कहीं भी बेकार में 1-2 मिनट खराब नहीं करता। तो पहले का दौर था जब समझ नहीं थी। जिसने जिंदगी में समय की कीमत नहीं जानी वो कुछ नहीं कर सकता। दूध की कीमत में 35% की वृद्धि होने पर कोई गृहिणी जिसे ग्रहण लग गया अपनी खपत में कितनी कमी करे, उसका खर्चा केवल 8% बढ़े? बताइए। देखिए, अब मैं इसको फॉर्मूले से नहीं कर रहा, अब इसको तरीके से करके बता रहा हूं कैसे। हाँ, जैसे 35% का मतलब कितना होता है? 7/20। 7/20। कोई गृहिणी अपनी खपत में कितनी कमी करे कि उसका खर्चा केवल 8% बढ़े? तो आप जानते हैं कि ये खर्चा होता है, इधर खर्चा, इधर खपत होती है, कंजम्पशन या क्वांटिटी, बात एक ही है, गुणा प्राइस होता है कि नहीं? तो कीमत में कितने की वृद्धि हुई है? कीमत 20 से 27 हुई है कि नहीं? मानते हो? खर्चा केवल 8% बढ़ा, यानी 100 से कितना हुआ है? 108। तो आप बताइए कि ये बराबर है ना इसके। तो आप ये बता सकते हैं यहाँ पे कितनी कंजम्पशन रही होगी? 5 kg, तभी 20 पंजे 100 हुआ होगा। यहाँ पे 27 चौका 108 रही होगी, तभी ऐसा हुआ होगा। तो कंजम्पशन कितनी कम हो गई? 1। 5 पे 1 कम हो रही है, यानी कि 20% की कमी हो रही है। बाकी फॉर्मूले से भी कर सकते हैं। देखिए, 8% खर्चे पे इफेक्ट दिखा रहा है, और प्राइस 35% प्लस बी प्लस 35B/100। तो ये कितना होगा? -27 बराबर 135B/100। तो B बराबर कितना होगा? -20%। और -20% का मतलब, आगे सवाल पे बढ़ रहे हैं और एक दो ऐसे सवाल करते हैं। ऐसा सवाल प्री में आने की काफी काफी संभावना है, लेकिन प्री हो तब तो आएगा। हैं? अब नहीं होगा, होना तो चाहिए। रोहतक वाले भाई साहब कह रहे हैं तो हम लोग मान लेते हैं, क्योंकि रोहतक वाले भाई साहब हमसे काफी सीनियर हैं। और सबसे बड़ी बात है कि ये हाईली एजुकेटेड फैमिली से। टाइम मिस्टर राजा, आप बताइए बेटा, बुढ़बुड़ा चेहरा आपका ऐसे हो रहा है जैसे बुढ़बुड़ी गजक होती है। बताइए क्या उत्तर आएगा? है? नहीं।
एक त्रिभुज की ऊंचाई को 22% बढ़ा दिया जाता है और आधार में 6% की कमी कर दी जाए तो क्षेत्रफल पे क्या फर्क पड़ेगा। ऐसी तैसी क्षेत्रफल की, आप जानते हैं क्षेत्रफल लंबाई गुणा आधार गुणा ऊंचाई होता है, तो क्या फर्क पड़ेगा, यानी इफेक्ट की बात कर रहा है, इफेक्ट। तो हम जानते हैं इफेक्ट पड़ेगा 22 प्लस 6 प्लस 22 गुणा, सही लिखा है देख लो। तो बोले से क्या मतलब है, सही काम करो, बोलने से कुछ नहीं होता। लोग बोलते रहते हैं इतने लाख उतने लाख, कर नहीं रहे कुछ। 22 माइनस 6 कितना होगा, 16, साबाश। 22 के 132, 1.32, साबाश। मैं ये कह रहा हूँ ऐसे ज्यादा आसान पड़ता है, पता है, जब गंदी गंदी परसेंटेज दे देता है ना, तो हाँ वो कटपिट नहीं समझ रहे ना आप बात। वो दीदी नहीं आएंगे आज, पीछे बैठी हैं, पता है उनको भी पॉलिटिक्स ज्वाइन करनी चाहिए, क्योंकि कितने लोग तो उनको डर के ही वोट दे देंगे। राठी साहब क्या हाल है, काफी दिनों बाद आना हुआ है, अच्छा लग रहा है, वेरी गुड। आपकी तबीयत ठीक है जी अब, नहीं है बेटा? बच्चों ने बताया आपका हीमोग्लोबिन कम है बहुत, कितना है? 4 पॉइंट के समथिंग था, 9। मर जाओगी मैं बता रहा हूं। मेरा 17.5 है, फिर भी कभी कभी चक्कर आ जाते हैं, हैं? फालतू नहीं, 17.5 ठीक है, 18 तक होना चाहिए मिल का हीमोग्लोबिन। इतना सारा क्यों? हम पानी भी पीते हैं, खून बनता है, क्या करें बताओ। जिनका हीमोग्लोबिन ज्यादा होता है उनको बीमारियां बहुत जल्दी ठीक होती हैं, रिकवर बहुत जल्दी करते हैं हर चीज से, फायदे हैं। ब्लड डोनेट नहीं, मेरे को कई बार डॉक्टर ने सलाह दी है कि आप डोनेट करो तो आपका अच्छा होगा, पुराना ब्लड जाएगा नया आएगा। किसको करूं, जरूरत ही नहीं किसी को। एम्स वेम्स में नहीं करता मैं ऐसे, अगर किसी आप में कम है तो मैं कर सकता हूं आपके लिए, ऐसे नहीं। ब्लड ग्रुप चेक नहीं कराया कभी, लेकिन एलिजिबल फॉर ऑल है। आपका दिमाग बढ़ जाएगा, सीरियसली बता रहा हूं मैं। गणित में आप बहुत स्मार्ट हो जाएंगे। किसी को चाहिए तो बताना, मैं 1 लीटर तक दे दूंगा। नहीं, कितना देना है? 400 ml दूंगा भाई। आपको चाहिए? आप क्या करो, इतने लंबे ऑलरेडी पेड़ छूना है क्या आपने, नारियल तोड़ने पेड़ पे चढ़ के? जो आदमी कमजोर है, चक्कर है जिसको, उसी को मिलेगा सिर्फ, क्योंकि ये दिमाग के लिए दिया जा रहा है, उसका दिमाग भी बढ़ेगा इससे। हाँ, यू आर एलिजिबल। ये घनाप पे सवाल है, ऐसा सवाल इस बार के उसमें भी आया पेपर में। ये जो भाई साहब इधर फोटो खींच रहे हैं, इनका क्या नाम है? अगम, पूरा नाम? अच्छा, आपकी शकल का एक टीचर भी यहाँ पढ़ाता है, मुझे लगा आप उसके भाई तो नहीं होगी। आपकी लंबाई 12% बढ़ जाती है। घनाप जो है वो 3 चीजों पे डिपेंड करता है, लेकिन हम उसे खिसका के 2 पे कर देंगे। कैसे? आपको पता है V बराबर होता है एल बी इंटू एच, और जो एल बी है वो होता है ए इंटू एच, यानी कि वॉल्यूम भी 2 चीजों पे हो गया। तो पहले एरिया पे इफेक्ट निकाल लेते हैं। एरिया क्या होता है, एल इंटू बी। तो इस पे क्या इफेक्ट पड़ेगा एरिया पे, तो आप बताएंगे कि जी इस पे इफेक्ट पड़ेगा 12 प्लस 25 प्लस 12 गुणा 25/100। 2500 का 100, 4×3 = 12, 25 12 37 40%। तो एरिया पे 40% है, पूछा किस पे, वॉल्यूम, कह रहा है 4% ही बढ़े, तो 4 बराबर 40 प्लस एच प्लस 40H/100। मेरा दिमाग नहीं लग रहा ना, इसीलिए मैं ऐसे कर रहा हूँ। आप तो वैसे भी कर सकते हैं, जैसे मैंने एक गृहिणी वाले में तरीका लगाया ना, वैसे भी हो जाएगा। लेकिन मेरे को नहीं है, मेरे को मजा नहीं आता वैसे, मेरा अपना अलग स्टाइल है। मैं कहता हूँ क्या ज्यादा टेंशन लेनी, इसमें कौन सा बहुत टाइम लग रहा है, और दिमाग नहीं थकना चाहिए। कुल मिला के मुद्दा इतना सा है, कोई भी सवाल करो तो दिमाग जितना कम से कम थक सकता है उतना कम से कम थकाओ दिमाग को। आपका जलवा है दोस्त, यू हैव जलवा, तेरा ही जलवा 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 जलवा।
किसी बच्चे को इस सवाल में डाउट है तो वो हमसे अपने दिल की बात कह सकता है, मन की नहीं। लेकिन क्या बोला आपने? हमने क्या बोला कि दिल की बात कह सकता है बट मन की नहीं। मन की सिर्फ एक ही बात होगी इस देश में, हो गया। अब तुम सवाल तो बता नहीं रहे, तुम्हें इसीलिए रखा है, हैं? मिलेगा नहीं किराया वगैरह, बता रहा हूं, देखो इधर। एक मजदूर प्रति सप्ताह 60 घंटे काम करता है, हमें कोई मतलब नहीं है इस बात से। 2400 मजदूरी के प्रति घंटे की मजदूरी को इतने बढ़ा दिया, तो आप मुझे बताइए टोटल मजदूरी क्या होगी? टोटल मजदूरी होगी, मजदूरी, मजदूरी आदमी मजबूरी में करता है, ना कि उसका शौक है। बता देना जाके मोदी जी को, ठीक है? पर आवर। अगली वीडियो का टाइटल ऐसा ही कुछ बनाएंगे, मजदूरी मजबूरी में होती है ना कि शौक से। पर आवर इंटू पर आवर सैलरी, नहीं, पर आवर सैलरी इंटू वर्किंग आवर, इंटू वर्किंग आवर। बात एक ही है, सैलरी और वेजेज तो एक ही बात है। सैलरी तमीज का वर्ड हो गया और वेजेज मजदूरी बेकार गवार वर्ड हो गया। आज वो भैया नहीं आएंगे कफन वाले, अच्छा उधर बैठे हैं। कैसे भैया आप? बढ़िया। ये सबसे आगे रहेंगे जी आंदोलन में, क्योंकि इन तो पहले से ही कफन बांध रखा है, इन्हें कोई गम नहीं, हम इनके बाद आएंगे। तो अब आप बताइए, साप्ताहिक मजदूरी में इफेक्ट पूछ रहा है या नहीं? और इसने वर्किंग आवर्स को कितना बढ़ा दिया है? 40, और ये 16 से ही 2/3। या इसको वैसे कर लेते हैं ना, एक आध सवाल तो वैसे भी कर लो। 40%, 16 से ही 2/3 का परसेंट का मतलब 1/6, यानी कि जो वर्किंग आवर्स हैं पहले 6 थे और बाद में कितने हो गए? 5। तो उसके प्रति घंटे की मजदूरी को 40% से बढ़ा दिया गया, 2/5 होगा या नहीं होगा? 2/5 का मतलब पहले 5 थी और अब 7 हो गई। तो पहले 30 रुपए थी टोटल मजदूरी और अब 35 है, यानी कितनी बढ़ रही है? 5। कितने पे? 30 पे, यानी 1/6, जिसका मतलब 16 से ही 2/3। फॉर्मूला भी लगाओगे तो यही उत्तर आएगा, अलग कुछ नहीं आएगा। कभी ऐसे कभी वैसे, कभी यार कभी पार सजना।
आपको याद है जब आप स्टार्टिंग में आए होगे, कुछ लोग तो अभी नए ही हैं, उन्होंने नहीं सुना होगा ये मेरा आइडिया। अगर आप में से कोई पहले से पढ़ रहा है तो मैंने एक आइडिया दिया था कि अगर हम लोग एसएससी में नहीं होंगे तो हम क्या करेंगे, एक कंपनी बनाएंगे ऑनलाइन कबाड़ी.com। याद है आप में से कोई पुराना हो, तब मैंने आइडिया दिया था और मैंने कहा था कि हम लोगों से फॉर्म भरवाएंगे, फॉर्म फीस 5-5 हजार रुपये होगी और सैलरी भी 2-2 लाख रुपए देंगे एम्प्लॉय को। तो फॉर्म इतने भरेंगे कि हमारे पास इतना पैसा आ जाएगा फॉर्म फॉर्म से, और किताबें भी हमारी से ही सवाल आएगा तो हम किताबों से भी कमाएंगे। किताब वो हमारे पास ही मिलेगी सिर्फ, जिससे पेपर आना है। और फिर हम बैकडोर से क्या करेंगे, बंदों को भर्ती करने का भी पैसा लेंगे। समझ रहे हो? तो हर तरफ से हमारा फायदा। यही सेम चीज पता है क्या कर रही है सरकार, कर रही है आजकल। आप देखो किसी भी विभाग में आप देखते हो, कुछ कुछ ऐसे विभाग हैं, जैसे मैं आपको बताता हूँ। जैसे मान लेते हैं उदाहरण के तौर पे 50 पोस्टें निकली हैं किसी भी डिपार्टमेंट में, पूरा हिसाब बना हुआ है, मैं बताता हूँ। 500 रुपये फीस लेते हैं। 500 रुपये फीस है एक फॉर्म की आजकल तो मिनिमम, एसएससी को छोड़ के। लेकिन एसएससी बाद में कमा लेता है वो रिप्रेजेंटेशन भिजवा के। मेरा बस चले तो 100 के 100 सवाल गलत कर दिया करूंगा उस पेपर में, और हर एक की रिप्रेजेंटेशन आ रही है। बढ़िया कमाई का तरीका है। अब 500 फॉर्म रुपए के हिसाब से अगर 50 लाख लोगों ने भी फॉर्म भरा, जिस हिसाब से बेरोजगारी है, तो सरकार के पास टोटल 2 अरब 50 करोड़ रुपए आते हैं। 2 अरब 50 करोड़ रुपए हो गए, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल मान लें कि भाई 50 हजार सैलरी सरकार दे रही है लोगों को। 50 हजार से ऊपर कहां देती है? तो 50 हजार को 50 से गुणा करेंगे, कितना हो जाएगा? 25, और 2 जीरो यहां लग गई और 3 यहां। कितना खर्चा आ रहा है जी एक महीने की सैलरी का? 25 लाख एक महीने की सैलरी का खर्चा है। 12 महीने में कितना होगा? 12 से इसको गुणा करेंगे, 3 करोड़। 3 करोड़ होगा एक साल का खर्चा। और एक आदमी को सरकार मुश्किल मुश्किल 30 साल तक नौकरी दे पाती है। कितना हो गया? 90 करोड़। सरकार के पास कितना आया था पहले? 2 अरब 50 करोड़। और भी नेक्स्ट जाएगा, टैक्स भी जाएगा उसमें, वही मैं कह रहा हूं। लेकिन सरकार फायदे में है कि नहीं? तब भी नौकरी नहीं दे रही, बताओ। फायदे में होते हुए भी सरकार नौकरी से तो कमा रही है। फायदे फायदे में ही है। कई तो एसबीआई पीओ वगैरह के फॉर्म 1000 1000 के भी चले जाते हैं कई बार। 750 हजार तगड़ा पैसा कमा रहे हैं। और अब पहले क्या होता था, आईबीपीएस ऐसे साल में बैंक एक बार होता था ऐसे। अब ये क्या लोग प्लान कर रहे हैं कि 2 बार करवाएंगे पेपर और पैसा कमाएंगे। अभी 5 क्वेश्चन गलत डाल रहे, फिर 15 गलत डालेंगे। तो बताइए देश किस डायरेक्शन में जा रहा है। ये कैलकुलेशन है सरकार के फायदे की। मैं तो कह रहा हूं आप और दुगनी भी कर दो, 100 वैकेंसी भी कर दो कुछ की, तो भी सरकार फायदे में है। 3 गुनी भी वैकेंसी कर दो तो जाके हिसाब किताब बराबर होता हुआ दिख रहा है। नुकसान में तो है ही नहीं कहीं सरकार। और उसके पास पहले ही पैसा आ गया, बैंक में जमा करके रखेगी, ब्याज भी आएगा। क्यों भाई रोहतक वाले भाई साहब, आप सहमत नहीं हमारी बात से? आप सीनियर हो, आपको होना पड़ेगा। अगला सवाल। आप हमारी उम्र के हो दोस्त, आप अगर वीडियो नहीं उठाओगे तो कैसे काम चलेगा? सवाल कौन सा था भाई? ये तो कर लोगे, अब सेम सवाल है। फोटो ले लो, बस घर से कर लेना, हर सवाल हम नहीं करेंगे। कुछ भी लिखते हैं, कुछ भी, कोई लॉजिक नहीं है, कुछ नहीं है देने का। ये घर से खुद कर लीजिएगा, ठीक है जी। अगले सवाल की तरफ बढ़े। कॉपी कर लिया सवाल? जल्दी सवाल तो लिख लो यार, फोटो तो खींच लो एटलीस्ट। खींच लिया ना, बस खत्म बात। जिन्होंने फोटो नहीं खींचा और जिनके पास मोबाइल नहीं है मल्टीमीडिया, वो दूसरे बच्चे के फोन से देखेंगे क्या है सवाल। और जरूरी भी नहीं है कि अगर आपने नहीं लिखा, क्योंकि सेम सवाल है, बिल्कुल सेम सवाल के लिए क्या करना। कौन सा सवाल था ये? 47 आएगा। ये थोड़ा सेम सेम है लेकिन थोड़ा अच्छा है, देख लो एक बार इसको भी।
किसी सिनेमा के प्रवेश टिकट का मूल्य 250 रुपए है। जब टिकट के मूल्य में 50% की बढ़ोतरी होती है तो प्राप्त की गई कुल धनराशि में 17.5% की कमी। 17.5% का मतलब क्या है? 35 बटा कितना होता है? 35/100 कितना होता है? 7/40। ये 7/40। देखो निकालते कैसे, मैंने 35% निकाल दिया मन मन में। अच्छा, 7×5 = 35, नीचे 7/20, ये उसका आधा 7/40। ठीक है। और ये तो अब ये देखो आपकी कुल धनराशि में, कुल धनराशि क्या होगी बताए आपको? कुल धनराशि बराबर होगी मूल्य गुणा बिक्री। टिकट कितनी बिक रही है? बोलो, मैटर करेगा कि नहीं? तो कुल धनराशि में इतने की कमी हो रही है, यानी कि 40 से 33 हो रही है कुल धनराशि। बोलो, हो रही है कि नहीं? और इसमें 50% की बढ़ोतरी हो रही है मूल्य में। इसका मतलब है 50% का मतलब 1/2, 2 से 3। तो आप बताइए, 2/40 कब आएगा? जब 20 टिकटें बिकेंगी। और यहाँ 3 से 33 जब 11। तो कितने की कमी हो रही है? 9। 9/20 को क्या कहते हैं? 45%। यही आ रहा उत्तर। तुम लोग इतने इंटेलिजेंट हो, मैंने कभी सोचा नहीं था। ये भैया तो खास तौर से जो तैयार होके आते हैं, इनका दूसरा नाम ही गणित है। क्लियर है ये सवाल? भैया आपको क्लियर है? तो हंस क्यों रहे हो फिर? इनसे बात कर रहे हो? कर लो, चलो। बात करने से ही बात बनेगी। ये तो हो गया ना 47। अच्छा हो तुमने टाइम पे बता दिया, नहीं तो तुम जाते काम से। अब खींच लो। आज हम बैक टू बैक बहुत सवाल कर रहे हैं, जल्दी जल्दी कर रहे हैं ना। हैं जी भाई साहब? यार आपका तो पता है जलवा ही अलग है। गणित आपसे है, आप गणित से नहीं है, पता है। क्या मैंने गलत बोला? थोड़ा ज्यादा हो गया? थोड़ा कम कर लो।
नहीं हो रहा क्या? मैम आप बताओ, वो आपसे नहीं, आप पागल हो। देखो, एक श्रेणी का प्रति टिकट मूल्य 12 रुपए है, तब दर्शकों की संख्या 80% से बढ़ जाती है जब टिकट का मूल्य घटाया जाता है तो, और कुल आय में 20% की वृद्धि हो जाती है। 20% की वृद्धि का मतलब कितना है? 5, 1/5, यानी कि 5 से 6। कुल टिकट कुल आय में 5 से 6 हो गई कुल आय, ठीक है जी, बराबर 80% दर्शकों की संख्या बढ़ रही है। 80% का मतलब 4/5, 5 पे 4 यानी कि 5 से 9, यही है। तो अब आप मुझे खुद बताइए कि यहाँ पे कितना है? 5, तो 5, 12 पंजे 60 है, यानी 5 से यहाँ कितने की गुणा हो रही है? 12 की हो रही है, नहीं? तो यहाँ भी 12 की ही होगी, तो 12×72 यहाँ आना चाहिए, और 72 आने के लिए कमबख्त यहाँ 8 का होना जरूरी है। तो बस बोलो, कोनो समस्या, कोनो दिक्कत भैया हमारे सबसे प्यारे। ये वक्त तनाई का हम कैसे गुजारा करते हैं। हाँ बोलो, फोन आ रहा है तुम्हारा, देखो। अरे लास्ट वाले सवाल में 250 रुपीज का इसलिए कुछ नहीं किया था क्योंकि सवाल में परसेंटेज पूछ रहा था, अभी मूल्य पूछ रहा है। हाँ, तुमने क्यों निकाल दिया परसेंटेज? तुम्हें दिख नहीं रहा सवाल में क्या पूछ रहा है? पता नहीं कैसे लंगूर से बच्चे हैं। डोंट टेक इट ऑन हर्ट, ओके? दिस इज नॉट द मन की बात, दिस इज मजाक की बात। अभी नहीं आया ये समझ, दोबारा बता दें एक बार। भारती जी आप बताइए, आपको आ गया समझ? आप अपना नाम बदल लो, बताइए नाम में यहाँ लेता हूँ ना, बच्चे कहीं और चले जाते हैं। कुछ हो सकता है नाम के साथ? घर का कुछ नाम है? कुछ नहीं, चिंकी पिंकी कुछ तो रख लेती घर पे। हद है बिल्कुल ही। तुम्हारा मैं ही रखता हूँ, वही मैं सोच रहा हूँ, अच्छा नाम रखूंगा, टेंशन मत लो। आज से भारती कैंसिल है। बुदली आपको नोटा बुलाती है? ओहो हायरा। यहाँ पे ऐसे ऐसे नाम बदल जाते हैं, एक सुबह वाले बैच में भी आते हैं बच्चे कई। पिंकी तो बहुत फेमस है, सबसे फेमस पर्सनालिटी यहाँ की पिंकी है। आप ही है नोटा। गजली था नाम तो, लेकिन वो बंदा आता नहीं, अब आया है क्या? पीछे बैठते हैं वही तो। उन्होंने खुद ही मना कर दिया, लेकिन उससे तगड़ा नाम अब तक रखा नहीं हमने अपने इतिहास में, गजली है। और जी सिंह भी बहुत अच्छा नाम था। आए हैं क्या अभी जी सिंह, गवार सिंह? नहीं आए हो। लेकिन गजली तो ऐसा वर्ड था जो डिक्शनरी में भी नहीं मिल रहा था ढूंढने से, जिसकी ना इंग्लिश है ना हिंदी। गजली। एक बार दोबारा बताता हूँ इस सवाल को कि 12 मूल्य है और बाद वाला पूछ रहा है, और इसने बोला है कि जो टोटल संख्या है लोगों की वो 5 से 9 हो जाती है। 4/5 बढ़ रहा है, 100 से 180 हो रहा है, यानी 5 से 9। और टोटल कमाई जो है वो 5 से 6 हो रही है। तो हमने कहा इसका इसका रेशियो सेम होगा भाई। तो ये 5 से इसका इसका क्या रिश्ता है? 12 से गुणा हो रही है, तो यहाँ भी 12 से होगी, यहाँ 72 आना चाहिए, तो यहाँ 9 था, 9×8 = 72। ठीक है। हाँ जी। 40, मुझे लग रहा है हो गया 49। नहीं, नहीं हुआ।
ये सवाल नहीं हो रहा, मैं बताता हूँ। इस सवाल को करने के कितने तरीके हैं आप सोच नहीं सकते। मैं इतने बढ़िया तरीके से बताऊंगा ना, आपको मजा आ जाएगा कसम से। हाँ, कितने इंटेलिजेंट हो तुम। कभी सोचा तुमने अपने बारे में? लेकिन ये बताओ, तुम्हारी आंखों में से खून क्यों रहता है? सोते नहीं हो? फिर ये आंखों में इतनी लालिमा कैसे? रोते हो बहुत? सही सही बताओ, रोते हो? क्यों रोते हो? घर की याद आती है या कोई और वजह है? मेरा याद आता रहता है? सच्चाई बताओ, याद किसी और की है, मेरे पे तो तुम थोप रहे हो। थैंक यू वेरी मच राजा जी। आपको बेटा, छोड़ो, कुछ गलत बोल रहा था, वापस कर लिया। एक आदमी अपनी आय का 75% खर्च करता है। 75% का मतलब क्या है? 3/4। इसका मतलब अगर उसकी 4 इनकम है तो 3 खाने तो वो खर्च ही कर देता है, एक सेव करता है। यानी 3 खाने एक्सपेंडिचर के हैं और ये खाना सेविंग का है। अब इसकी इनकम 60 बढ़ जाती है, यानी हर जगह 60-60 की वृद्धि हो गई। 60 रुपए यहां ज्यादा कमा रहा है, 60 यहां ज्यादा कमा रहा है, 60 यहां। अगर खर्चा भी 60-60 बढ़ाता तो सेविंग भी 60 बढ़ जाती। लेकिन मुसीबत क्या है कि इसने 70% बढ़ा दिया खर्च। 70-70। तो आप बताइए, 10 यहाँ ज्यादा खर्च कर रहा है, यहाँ 10 ज्यादा खर्च कर रहा है, यहाँ 10 ज्यादा खर्च कर रहा है। ऊपर और नीचे इक्वल तो होना चाहिए। तो जो 10 एक्स्ट्रा 30 है वो यहाँ से माइनस हो जाएगा। तो यहाँ पे सेविंग कितनी रह जाएगी? 30% सेविंग। ये उत्तर है। आप ऐसे भी इस चीज को लिख सकते हैं कि भाई 3 पार्ट गुणा कितना है? 70 प्लस 1 पार्ट गुणा एक्स पूछ रहा है, और 4 पार्ट कितना बढ़ जाता है? 60। तो भी एक्स 30% आ जाएगा। एक तरीके आप एलिगेशन नहीं, वो 400-300 तो बहुत गंदा भाई साहब, जिंदगी में ना बताऊंगा मैं। एलिगेशन, जैसे अब आपको बताइए कि एलिगेशन कब लगता है? जब दो चीजों को जोड़ते हैं। यानी कि मैं अगर एक्सपेंडिचर, ओहो लुकिंग नाइस लोंडे, कौन सा शैम्पू यूज कर रहा है? सनसिल्क? अबे घड़ी वाले भाई साहब, तुम ही से बोल रहे हैं। क्लिनिक प्लस लगा रहा है, नाइस। तो हमने क्या कहा कि एलिगेशन हम कब लगाते हैं? जब हम एक्सपेंडिचर और इन उसको सेविंग को जोड़ दें तो क्या बन जाएगी? इनकम। यानी दो चीजों को हम जोड़ रहे हैं। जब आप ऐसे 2 डंबल हाथ में उठा के ऐसे करते हैं तो इससे पता है एक कंधे बनते हैं। मैं बनाता रहता हूं यहाँ पे। तो 3 और 1, एक्सपेंडिचर सेविंग। एक्सपेंडिचर कितना बढ़ रहा है? 70। ये पता नहीं है, अभी पता लगाएंगे। इनकम कितनी बढ़ रही है? 60। 60 में से 70 में से 60 गए 10। आपको पता है जब यहाँ 1 है, जब यहाँ 3 है, तो यहाँ 10 है, तो यहाँ कितना आएगा? नीचे 30 आएगा। यहाँ 30 आएगा। यहाँ 30 कब आ सकता है? जब यहाँ कितना हो? 30। 60 में से 30 घटेगा तभी तो 30 आएगा। तो 30% क्या बढ़ रही है? सेविंग। मैडम आप बताइए, सीएम साहब, छोटे मोटे भाई साहब बताइए। हैं? अरे आप ये कह रही हैं इस वाले तरीके से क्यों नहीं आया? आपने 100 मान लिया। 100 मान के बहुत टिपिकल हो जाएगा मामला। करने को तो मैं इससे तो 400 करो, 100 मान के ना। लेकिन इनसे नहीं हुआ ना, कैलकुलेशन कठिन है बेटा। हाँ, पुराने जूते और जीन्स बिकाऊ हैं, कांटेक्ट करें मिस्टर हनुमान से। कांटेक्ट करें, ये बेच रहे हैं। आप बताइए जी, क्या नाम है आपका घर का? घर का सेम ही है, घर का बाहर का? पता नहीं, तुम लोग पता है 2 नाम रखने चाहिए। कभी कुछ बात हो जाए, पुलिस को एक दूसरा बता दो, तो ये ना रहेगी झूठ बोला था जी, मेरा घर का यही था। आपने तो नहीं कहा था घर का है बाहर का, बताओ। मेरा घर का और बाहर का सेम ही है। लेकिन लोग ले नहीं पाते, मेरा नाम थोड़ा कठिन है ना, तो कुछ और बोलते हैं घर पे। नहीं नहीं नहीं, अभी तो कोई फालतू की बातें क्यों कर रहे हो? डोंट गिव मी सच टाइप ऑफ पेन। सर इंस्टॉलमेंट ऑन एसआई का रिकॉर्डिंग चलवा दीजिए एक बार, आप मैनेजमेंट को आदेश दे दीजिए। दे दिया जी आदेश, चल जाएगी। आपने चलती रिकॉर्डिंग? बंद हो गई रिकॉर्डिंग चलना? अच्छा, आपने तो चलाई है आज। अच्छा, रिकॉर्डिंग चलना जी बंद हो गई, फिर भी कोशिश करेंगे, चलवा देंगे। चलो, कैसे हंसी आ रही है आपको? पढ़ाई में मन नहीं लग रहा?
क्या, सीधी सीधी बात है। चलो, हाँ, ये तरीका। मैं ये कह रहा था, जैसे आपने देखा इनकम 3/4 है, मतलब खर्चा जो कर रहा है, यानी 4 इनकम है, 3 पार्ट खर्च कर देता है। तो मैंने 4 पार्ट बना लिए इसके, जिसमें 3 पार्ट एक्सपेंडिचर है, 1 पार्ट सेविंग का है। अब इनकम सब जगह 60 60 60 बढ़ रही है, एक्सपेंडिचर 70 70 70 बढ़ रहा है, यानी 60 कमा रहा है, 70 खर्च कर रहा है पगला, 10 10 ज्यादा खर्च कर रहा है। तो जो ये 10 10 कहां से मैनेज करेगा, इस 60 से मैनेज करेगा, तो यहाँ पे 30 ही रह जाएगी सेविंग। अब समझ गए? कितने बुद्धिमान हो, तुरंत समझ गए। देखो, और करेंगे एक दो ऐसे सवाल ना, तो तुम्हें ठीक लगेगा। कौन सा सवाल है? अपने आप बता दिया करो, मुझे पूछना पड़ता है। एलिगेशन क्यों नहीं लगाया? लगाया एलिगेशन। मैंने एक्सपेंडिचर और सेविंग को जोड़ दिया, तो क्या बन गया? बॉडी बन गई, इनकम आ गई। वेरी गुड। गलत फहमियों के सिलसिले इतने दिलचस्प हैं कि हर ईंट सोचती है दीवार मुझसे जिंदा है। एक आदमी अपनी आय का 80% खर्च करता है, इसका मतलब क्या है? 4/5, यानी कि 5 खाने हैं इनकम के। कितने खाने हैं? और एक खाना किसका है? 4 खाने एक्सपेंडिचर के और एक खाना सेविंग का। अब इसने बोला इसकी आय 35 बढ़ जाती है, 35 ठीक है, और उसका खर्च 37.5, 37। अब मैं लिख नहीं रहा, आप समझ लो कि 2.5 2.5 2.5 10 10 बढ़ रहा है, तो यहाँ पे 10 कम कर देंगे, 25%। बस खत्म। तो उसकी बचत कितने परसेंट बढ़ जाएगी? 25%। तुम क्या हो? राजा बाबू। जब बड़े हो जाओगे तो राजा निकल जाएगा, क्या रह जाएगा? पढ़ लो पढ़ लो। आगे बढ़े, एलिगेशन से एक बार बताएं। ठीक है, बता रहे हैं, देखो।
एलिगेशन का 80% खर्च कर रहा है, यानी कि 5, 4/5, 4 खर्च करता है, 1 बचाता है। यदि उसकी आय 35% बढ़ जाती है, कहाँ है आय, ये रही बीच में है, तो खर्चा कितना बढ़ जाता है, 37.5। कितना हो गया ये, 2.5, 2.5 हो गया कि नहीं। एक 4 गुना इधर कितना आ जाएगा, 10। 35 में से कितना घटाऊं कि 10 बचे, 25। शाबाश शाबाश दानिश शाबाश। देखो ऐसे बोलते थे, पाकिस्तान का विकेट कीपर बोलता था, दानिश कनेरिया करता था और कामरान अकमल था। उस टाइम पे मैंने टेस्ट मैच भी देखे हैं जब वीरेंद्र सहवाग खेलता था। जलवा था वीरेंद्र सहवाग का भी, वन ऑफ माय फेवरेट क्रिकेटर। बेवकूफ हो क्या तुम, रोज एक ही नाटक करते हो। ये सवाल सही है, ये क्लियर है सवाल सबको। आज हमने 14 सवाल कर लिए, मतलब कमाल नहीं हो गया। अब तो रुक ही नहीं रहे यार, अब तो कौन सा सवाल है अब, और अभी टाइम भी नहीं हो रहा, आज वक्त रुक गया है। हमें जिसने वक्त रोक दिया, बोलो क्या है। एक शायरी, कल भी तो मैंने इतनी बढ़िया शायरी से शुरुआत की। कोई नमस्कार नहीं, कोई स्वागत नहीं। स्टार्टिंग के वो 30 सेकंड बहुत दमदार से थे। कितना उत्तर आ रहा है, सच्ची बताओ। ये नहीं हो पा रहा सवाल, अरे पागल हो गया तुम, लल्लू हो गया। हलवा बना देंगे। देखो इसका मतलब क्या होता है, 7/8। तो आप समझ जाओ कि 7 खाने तो उसके हैं और 1 खाना उसका है, डायरेक्ट समझो। और आपको पता है कि हमने इनकम कितनी बढ़ाई है, 59 बढ़ाई है हर जगह, लेकिन खर्चा हमने 67 बढ़ाया, यानी कितना बढ़ाया है ये, 8। 8 को 7 से गुणा करेंगे कितना होगा, 56 एक्स्ट्रा कर दिया, तो 56 यहाँ पे माइनस कर देंगे तो कितना आ जाएगा ये, 3%। बस अब पूरा बनाने की जरूरत नहीं है। वैसे बात की गहराई समझ रहे हैं लल्ला। हमारे गांव में सबको लल्ला कहा जाता है, मतलब जितनी भाभी है ना, देवरों को ऐसे कहेंगे, लल्ला इधर सुनो, तुम्हारे जो भैया है ना, जे रोज ही पी के आए ना,
यार हम कभी शॉर्ट फिल्म बनाएंगे, इसी गांव वाली भाषा में बनाएंगे, बहुत बढ़िया चलेगी। अच्छा ना, बहुत जल्दी उतर रहे हैं उसी फील्ड में। अब एसएससी में तो, हाँ एसएससी में तो अब कुछ होना है नहीं, क्या करें, कुछ और ही डायरेक्शन में निकल लें। मैं चाहता हूँ एक इतनी बड़ी कंपनी बना दें, 1000-2000 करोड़ की, कम से कम जितने स्टूडेंट हमसे पढ़े उनको तो नौकरी दे पाए। कुछ ऐसा हमारे पास विजन होना चाहिए। हाँ, देखिए दो चीजों की जरूरत होती है कुछ भी काम स्टार्ट करने के लिए, एक आपके पास लोग कितने और एक आपके पास पैसा कितना है। दो चीजों से कोई भी बिजनेस चल जाता है, क्यों जी भाई साहब। और तीसरे नंबर पे आता है टैलेंट। वो तो बताने की जरूरत नहीं है, तो रोज देखते हो एक्टिंग का टैलेंट। अगले सवाल की तरफ बढ़े, एक सवाल और कर लेते हैं जाते जाते, आज तो कम वक्त ही नहीं हो रहा। क्या वक्त हुआ भैया आज, अरे हद हो गई आज तो, पता नहीं क्या हो रहा है। जब वक्त बुरा हो तो घड़ी भी साथ छोड़ देती। 52 ना, थोड़ा सा अलग है सेम, मतलब तरी टाइप, लेकिन थोड़ा सवाल अलग है। कितना आ रहा है, 750। आप कैसे इतनी इंटेलिजेंट है पता है, मेरे को तो यकीन नहीं होता। देखो आप ऐसे मत बताओ, ऐसे बताओगे तो ये गंदा तरीका होगा बहुत। आपको पता है कि 6% बचाता है, 6% का मतलब कितना होता है, 6/100, 3/50। यानी कि जो बचत है ना, जो सेविंग का पार्ट है वो 3 है या नहीं। तो फिर एक्सपेंडिचर का कितना है, 47। अब इसने सवाल में बोला है कि उसकी बचत अपरिवर्तित रहती है, यानी कि जीरो है, बचत पे कोई फर्क नहीं पड़ रहा, जीरो 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 है। किंतु उसकी आय में 15% की वृद्धि हो जाती है आय। तो देखिए यहाँ तो 15 की वृद्धि हो रही है सब जगह। तो मैं ये कह रहा हूं कि अगर बचत में भी 15 की वृद्धि हो रही होती तो एक्सपेंडिचर 15 आ जाता, क्योंकि हर खाने में 15 है। तो 15 तो रहेगा ही रहेगा एक्सपेंडिचर में। लेकिन जो बचत के 3 खाने हैं 15 वाले, वो भी इसी में आ जाएंगे एक्सपेंडिचर में। तो ये उत्तर आ जाएगा 15 से 45/47। वो 45 इन 47 में बढ़ जाएगा। नहीं समझे बात को, क्यों कैसे समझ जाओगे, तुम्हारे दिमाग है जो तुम समझ जाओगे। चल, हम बताते हैं दोबारा से, कितने लोगों को ऐसा कुछ समझ में आया। रोहतक वाले भाई साहब की यही तो है, हाईली ऐसे थोड़ी ना है ये। हाईली वो एक और चीज से पहले लगाते हैं, पता किससे, वो अरे वो जो घर में खाने पीने की चीजों पे कहते हैं ना। जैसे मुझे मान ले मैं हाथ धो के खाना नहीं खाता, तो लोग मुझे कहेंगे हाईली हाईली अनहाइजेनिक हो आप, ऐसे हाइजेनिक बोलेंगे। वही हूं मतलब मैं हाथ धो के खाना नहीं खाता, अनहाइजेनिक हुआ ना, वही तो कह रहा हूं। कि पागल हो तुम, ऐसे कर रही हो। नहीं, मेरे को लगता कि फालतू में टाइम खराब किया जाए। सुबह एक बार नहा धो लिया, दैट्स एनफ, बस। अब पानी को टच कल ही करेंगे, आजकल तो वो भी नहीं हो पा रहा। दोबारा बता रहा हूं भाई, चित्र बना के ले लो। अभी यार तुम बड़े अनहाइजीनिक हो। एक व्यक्ति अपनी आय का 6% बचाता है, 2 वर्ष बाद उसकी आय में 15% की वृद्धि। 2, 3, 4, 5 ऐसे खाने होंगे भाई, और लास्ट में 3 खाने मैंने कौन से बना दिए, सेविंग के।
तो हर जगह इनकम 15 15 15 बढ़ रही है, 15 15 15। ये एक्सपेंडिचर है सारा, एक्सपेंडिचर एक्सपेंडिचर एक्सपेंडिचर, ये सेविंग सेविंग सेविंग। तो अभी तक तो हम एक्सपेंडिचर बता देते थे तो एक्सपेंडिचर को सेविंग में एडजस्ट करते थे, अब सेविंग बता दिया तो एक्सपेंडिचर में एडजस्ट करेंगे। तो इसने बोला सेविंग वही की वही है 000, यानी कि जो 45 रुपए एक्स्ट्रा बढ़े थे इसका सेविंग पे कोई फर्क नहीं पड़ा, इसका फर्क किस पे पड़ेगा, एक्सपेंडिचर में। तो 15 15 तो ये चल ही रहा है, 15 15 15। अब ये जो 45 है ये इन 47 पार्ट में और बढ़ जाएगा, तो कितना पड़ेगा एक पार्ट पे, 45/47। तो ये खर्चा बढ़ जाएगा 15 45/47। समझ गया? अब समझना पड़ेगा। देखो जी और क्या ही है जीवन में, देखना टाइम क्या होगा। अरे मुझे दिखाओ एक बार, मैं तुम्हारी बात मान लूंगा क्या? अभी तो 3 मिनट बची हैं, अभी एक सवाल और हो जाएगा। ये भाई साहब कह रहे हैं कि आप जो परसेंटेज निकालते हो वो कैसे निकालते हो? जैसे 87.5 को आपने 7/8 लिख दिया था। अरे मुझे पता है कि 12.5% 1/8 है, ये तो मुझे पता है, और ये 100 से कम है तो एक में से मैंने घटा के 7/8 कर दिया। ऐसे कर देता हूं, आप क्यों नहीं कर पाते? ये याद हो जाएंगे आपको, मुझे भी रटे हुए आपको भी रट जाएंगे। आप पागल हो गया? नहीं, आप एक परसेंटेज की वीडियो देखो इंटरनेट पे, 1.5-2 घंटे यही सब बताया कि 12.5%, 87.5, ये किसके बराबर होएगा? लेकिन तरीके मत देखना, तरीके बढ़िया नहीं है उतने परसेंटेज के। हाँ नहीं, वो स्टार्टिंग वाला देख ली, इस लड़के को दिक्कत है तो क्या करें। किंग ऑफ मैथ्स से नीचे वाली सीरीज है। मुखर्जी नगर के किसी भी टीचर ने वीडियो नहीं शेयर किया, देखो बताओ इसमें अपना लालच तक कर नहीं सकते थे क्या? लेकिन क्या फर्क पड़ गया? मैंने बोला था जबकि स्पेशली सबको। हाँ नहीं, हम टीचर्स का जो एक ग्रुप है मैंने उसी पे डाल दिया था टैग करके, इनको स्पेशली टैग किया था दोनों को, महारानी को और महाराजा को। मैंने कहा तुम दोनों कर लेना। चलो अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। वैसे भी इनके शेयर की क्या जरूरत है, हम कम है क्या? बच्चे हैं दोनों भी मेरे सामने। अरे नहीं, ज्यादा हो गया ये देखना। रामा के खर्च और बचत का अनुपात 5:3 है। ये 5 है भाई और ये 3 है। यदि उसकी आय 12% बढ़ा दी तो खर्चा 15% बढ़ा दिया जाए। जैसे ये 15 बढ़ा दिया आपने और ओवरऑल 12 बढ़ाया इसको भी और इसको भी, तो 12×5 = 60, मतलब ये कितना ज्यादा बढ़ा रहे हैं, 3। तो 3×15 कहां से आएगा? यहां से 36 से आएगा या नहीं आएगा? 3 खाने भाई, ये 36 है टोटल 3 खानों में, 36 में से 15 घटेगा तो 21 बचेगा, और 21 को 3 खानों में बांटेंगे तो 7-7% हो जाएगा। यही उत्तर है। क्या आ रहा है यार? आप क्यों नहीं समझ रहे यार? आप पागल हो यार, आप कैसे आदमी हो यार? हटाओ यार। देखो भाई, आप 5-3 है ना, 1 2 3 4 5, उसके बाद 1 2 3, 8 खाने हो गए। अब इन 8 खानों में 5 खानों में एक्सपेंडिचर है कि नहीं? 3 खानों में सेविंग 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 है। अब ये ऊपर इनकम है जो 12-12 बढ़ गई, 12 12 12 12 12 और ये 15 15 15 15 15। तो ये कितना बढ़ रहा है? 3-3। तो 3×15 है। अब मुझे 15 घटाना है इसमें से, तो -5 करूंगा। ये सेविंग है भैया, कहीं इसको 5 समझ लो, तुम्हारा भरोसा नहीं कुछ।
-5 तो ये कितना आ जाएगा 7 यानी सेविंग 7% बढ़ेगी। आज की क्लास में हमने मुझे लगता है 16-17 सवाल किया। आज के लिए इतना ही। अगली मुलाकात फिर होगी कल इसी वक्त इसी टाइम सेम जगह अगले दिन हम मिलेंगे इसी उत्साह उमंग के साथ। ध्यान रखिएगा, खुश रहिएगा। बाय बाय, टेक केयर, शुक्रिया, बाय।